इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस-400 मिसाइल के बारे में। क्या है मिसाइल सिस्टम, और अभी क्योंकि काफ़ी चर्चा बना हुआ है जब से इंडिया और पाकिस्तान का 2 दिन का वॉर चला था, उसके बाद तो ये काफ़ी अभी सुर्खियों बना हुआ है। देखो, जो एस-400 है ना, एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने विकसित किया है, और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे बोलते हैं एस-400 ट्रैम्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह रूस के अल्माज एथे कंपनी द्वारा बनाया गया था। और जो ये मिसाइल सिस्टम है ना, ये सिस्टम हवा से आने वाले जो कोई भी खतरा हो, जैसे कि फाइटर जेट्स, मिसाइल, क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ड्रोन आदि को बहुत दूर से पहचान कर उन्हें क्या करते हैं, मार गिराने में सक्षम, यानी उन्हें हवा में ही मार गिराने में सक्षम होता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान से हमारे वहाँ को आए थे फाइटर जेट, मिसाइल यानी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उनको क्या किया था, हवा में इसने मार गिराया था, एक भी जो बॉर्डर के अंदर नहीं आने देता है। इवन ड्रोन, जो 500 ड्रोन जो भारत के अंदर आए थे, लेकिन ड्रोन के लिए तो खैर एस-400 का यूज नहीं किया था, क्योंकि ड्रोन होते हैं सस्ते, तो इसलिए उनका यूज नहीं किया था। पहले आप एक काम करो, एक खान सर की एक छोटे से क्लिप है, इसको देखो, आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप समझते हैं ध्यान से आगे से। भारत ये S-400 है, ये लॉन्ग रेंज वाला है। भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट चाहिए। ये सस्ते होते हैं, धड़ाक से मार के गिरा देते हैं, छोटे ड्रोन वगैरह के लिए। और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है, और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक 8 मिसाइल है, और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S-400 है। अतः अब हम लोग 4 लेयर सिक्योरिटी में, छोटे मोटे ड्रोन, फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश, 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक, और 150 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए S-400 मिसाइलें हैं। हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। और अभी आपने न्यूज में सुना होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चला था तो उस वक्त आकाश का भी यूज किया गया था, और जो बाकी जो ड्रोन थे उनको जो है गन से मार दिया गया था। बाकी उसके लिए जरूरत थी नहीं। जो फाइटर जेट आए थे उनके लिए क्या गया था, एस-400 का यूज किया गया था। अगर हम एस-400 मिसाइल की अगर रेंज की बात करें तो देखो, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अगर कोई भी दुश्मन का अगर टारगेट 400 किलोमीटर के आसपास है तो उसे आराम से निशाना बना सकता है। अगर जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी अगर भारत की ओर आता है तो 400 किलोमीटर तक इसका दायरा होता है कि उसे आराम से निशाना बना सकता है। और वहीं हम इसकी रफ्तार की बात करें तो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और यह एक मल्टी मिसाइल सिस्टम है, यानी अगर आप देखो, ये सिस्टम एक साथ जो है 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें दाग सकता है, जैसे 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। और इसकी एक खासियत है कि ये 360 डिग्री कवर करता है, यानी सभी दिशाओं से आने वाले जो खतरे को ट्रैक और डिफेंड कर सकता है। और इसके कंपेयर में एक जो है अमेरिका का भी है थर्ड S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च करता है। यहाँ से मिसाइल निकलेगा, अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है। उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। और इसकी जो ट्रैकिंग कैपेसिटी है, एक साथ जो है 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और 36 बार एक साथ हमला भी कर सकता है। और भारत ने जो है एस-400 को 2018 में रूस से 5 एस-400 यूनिट से खरीदने का समझौता किया था, जिसकी लागत 5.43 अरब डॉलर थी टोटल, यानी अगर हम रुपीस में निकाले हैं तो ये निकल के आता है 40 करोड़ रुपए। भारत को जो पहली डिलीवरी की थी 2021 से मिली थी इसकी। और यह सिस्टम जो है चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो आने वाले खतरे हैं ना, तो वो बॉर्डर में लगाए गए हैं अभी। इसमें टोटल 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। 5 रेजिमेंट के लिए ये सौदा किया गया था। एक रेजिमेंट जो है वो मतलब एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, तो आगे पीछे दोनों 400 किलोमीटर, तो हम लोग 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर खड़ा करेंगे, 2 रेजिमेंट चाइना की ओर खड़ा करेंगे, और एक रेजिमेंट को हम लोग दिल्ली और उसके आसपास के एरिया को हम लोग सिक्योर करेंगे। अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन निकालता है ना, दोनों को कंपेयर करके, यानी रशिया का एस-400 और अमेरिका का थर्ड, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करके निकालते हैं यहाँ पर कंक्लूजन, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो निकल के आता है वो एस-400 है। ये दौड़ में सबसे आगे है, रेंज में हो या यहाँ पर मल्टी मिसाइल सिस्टम या 360 डिग्री काम कर सकता है, तो एस-400 यहाँ पर सबसे अभी मिसाइल में सबसे दौड़ में आगे है। और चाइना के पास है S-300, वो भी इसने रूस से खरीद रखा है, और हमारे पास है S-400, और रशिया भी काम कर रहा है S-500, रशिया के पास है S-500। और भारत भी उस पर कह रहा है कि हमें वो डील होगी, लेकिन अभी तो खैर भारत के पास S-400 की जो डील है वो 2021 में आई, तो S-500 की सोच के जरूर नहीं, अभी लंबा टाइम है S-500 के लिए। अगर S-500 से होगा कि 500 किलोमीटर तक अगर चाइना भी अगर कोई अगर मिसाइल घूम रहा ना, तो भारत यहीं से मार सकता है उसे, अगर S-500 मिलेगा तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।